अच्छा, दसम के भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर आपको 16 बताना है अर्थात 16 प्रश्न संख्या 16 हमें बतानी है। प्रश्नावली आपकी 6.3 ही चल रही थी। देखिए लिखा गया AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः क्या है माध्यिकाएँ, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। सिद्ध कीजिए कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्या बनाया, त्रिभुज बनाया। त्रिभुज का नाम क्या लिखा, ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। ठीक, अब AD क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका। तो इस त्रिभुज ABC की माध्यिका अर्थात BC के मध्य बिंदु को इसका नाम D लिख देते हैं। यदि सम्मुख सिर से मिला दिया जाए इससे, तो ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। इसी प्रकार QR के मध्य बिंदु को P बिंदु से मिला दिया जाए, है ना, इसका नाम PM है माध्यिका का। तो QR के मध्य बिंदु को P बिंदु से मिलाया गया तो ये भी PM अर्थात माध्यिका है। ठीक, अब प्रश्न में आपको एक बात ये भी दी है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप हैं। यह साफ साफ तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया हुआ है किताब में। ठीक, तो इससे क्या लाभ, इससे भैया यही लाभ कि दोनों त्रिभुज चूंकि समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये बात दी है। और दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण भी बराबर, ये बात भी दी है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए AB अपान PQ BC अपान QR। ठीक है, और बराबर लिख सकते हैं आप AC अपान PR। ठीक, दोनों त्रिभुज समरूप इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ये प्रश्न दिया गया है प्रश्न में। और क्या क्या दिया है कि कोण B बराबर, बोलिए कोण Q है, बात सही कि नहीं है। कोण C बराबर कोण R, है ना, कोण A बराबर कोण P, ये भी दिए हैं इसका मतलब। ठीक, तो हमने क्या लिखा देखिए, इसको नहीं लिखा हमने क्योंकि हम इसी से काम चला लेंगे। तो चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर और एक एक कोण भी समान है। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आई होगी। ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब आपसे हम कहेंगे जरा बताओ BD, भैया BD क्या है, BC का आधा है। BD क्या है, BC का आधा है। तो BD बराबर क्या लिखेंगे, BC/2। ठीक है, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है। अब इसी प्रकार QM क्या है, भैया QM भी QR का आधा है, QR/2। ठीक, अब से कहेंगे आपसे हम कि बताओ अच्छा BD/QM बराबर क्या होगा, मतलब BD में QM का भाग, तो इसमें भी इसका भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख देंगे BC/2 और QR/2। और ये सभी को पता है कि BD अपान QM बराबर, भैया ऊपर वाली जो भिन्न है BC/2 ऐसे रहेगी और ये वाले उल्टा हो जाएगी, 2/QR हो जाएगा और ये 2 कट गए, अर्थात BD अपान QM बराबर BC/QR। ठीक, ये समीकरण करेक्ट 3 लिखते हैं, समीकरण चलिए 3। अब आप बताइए
समीकरण 1 में क्या लिखा देखो ना, BC अपान QR बराबर BC अपान QR बराबर क्या लिखा है, AB अपान PQ लिखा है। ये देखिए आया है आपका BC अपान QR बराबर क्या लिखा है, BD अपान QM। मतलब कहने का ये हुआ समीकरण फर्स्ट और थर्ड से आप देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट का दाहिना पक्ष ये है और थर्ड का दाहिना पक्ष है बराबर, दाहिने पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर हो गया, अर्थात AB अपान PQ बराबर BD अपान QM। ठीक, अब आप देखिए चित्र में आपने निकाल लिया कि AB अपान PQ बराबर BD अपान QM और ये कोण बराबर ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज है ना, ये लिखा है समीकरण 2 में, है ना। तो समीकरण 2 और ये 4, तो 4 मान लेते हैं, ठीक है। और 2 क्या है, कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। अब आप खुद समझ रहे होंगे कि समीकरण 4 और 2 है समीकरण, अच्छा समीकरण 2 से क्या लिखा है समीकरण 4 में, समीकरण 4 में लिखा है AB अपान PQ बराबर BD अपान QR और समीकरण 2 में लिखा है कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात बराबर है, उन्हीं भुजाओं के जो बीच कोण है वो भी क्या है, बराबर है। इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे क्या सिद्ध हो गया, आप समझ रहे होंगे कि ABD त्रिभुज और PQM त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ठीक। मतलब ये चित्र देखिए, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाएं कौन कौन है इसकी, AB बटे PQ, AD बटे PM बराबर BD बटे QM, ठीक है। अर्थात AB बटे PQ बराबर AB बटे PQ बराबर AD बटे PM फिर बराबर BD बटे QM, त्रिभुज समरूप, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दीजिए। अर्थात AB अपान PQ बराबर AD अपान PM, ठीक। अब आप जान रहे हो कि यही बात आपको सिद्ध करनी थी, सिद्ध हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 भी समाप्त हो गया। अब आपका कोर्स ही प्रश्नावली ही समाप्त हो गई। अब आप किताब में देखेंगे लिखा है 16 नंबर खत्म, लिखा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा नहीं सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो तो आप कहते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े होंगे, ठीक। तो देखिए प्रमेय लिखी गई है, क्या लिखा है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रमेय को आपको अपने फेयर में नोट कर लेना है, ठीक। अब रही बात, ये पूरी प्रमेय लिख लेना है, ये चित्र बना लेना है, ये बात नहीं लिखना, अच्छा जो आकृति नंबर भी लिख दो, ये दोनों त्रिभुज बना लीजिए। फिर इसके बाद पन्ना उलटिए, पन्ना उलटने के बाद क्या लिखा, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में ये पूरी बातें लिखी गई, ये देखो लिखा है हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये क्या है, संगत भुजाओं का जो अनुपात नहीं होता है, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप थे ही, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय है। ठीक है। अब इस बात को सिद्ध किया गया, कैसे सिद्ध किया गया देखिए। इन्होंने निकाला है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? BC। ऊंचाई क्या है? AM। चित्र देखिए, आधार BC है और ऊंचाई AM है। ठीक। तो 1/2 गुणे आधार अर्थात BC, ऊंचाई क्या है? AM। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 आधार अर्थात क्या है? QR, और ऊंचाई क्या है? NP या PN। ठीक। तो ये फार्मूला लगा दिया दोनों। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का एरिया निकाल लिया। फिर क्या किया इन्होंने? दोनों का भाग दे दिया। ठीक है। इस प्रकार ये कार्य किया गया है। तो यहाँ तक आपको कार्य करना है। फिर इसके बाद ये भी लिखना है। देखिए आगे, इसके बाद ये लिखोगे, यही आपका अंतिम टॉपिक है। ठीक। इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध कर दी गई। अब हम देखिए, हम अपनी प्रकार से बता देते हैं, है ना। जो आप जानते हैं उसी को शार्ट कर देते हैं, उसे लिखा पूरा इस प्रकार जाएगा परीक्षा में। अच्छा, आपको समझा देते हैं कि ये कैसे सिद्ध किया गया है। देखिए देखिए आप, एक लिखा गया है, त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इसका नाम क्या है? ABC। इसका नाम क्या है? PQR। ठीक। इस त्रिभुज का आधार BC है। तो इस आधार से जो आधार के सम्मुख जो शीर्ष है A, है ना, इस शीर्ष की लंबवत दूरी चाहिए हमको, है ना। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब बताया नहीं हमने आपको। तो क्या डालेंगे आप? लंब डालेंगे। ठीक। इसका नाम क्या लिख दिया? D। AD क्या है? लंब, अर्थात ये कोण कितने का? 90। इधर वाला भी 90 का होगा। यही कार्य इसमें क्या लिख दें? किताब के अनुसार भैया लिखा गया है, इसको M लिखा गया है। क्या लिखा गया है? M। D नहीं माना गया किताब के अनुसार। अच्छा, आप चाहे जो मान लें, वो अलग बात है। PN, इसको N माना गया है। ये कितने का है? 90 का। ये भी कितने का है? 90 का। आधार कौन है? BC। इसमें आधार कौन है? QR। लंब कौन है इसमें? ये। इसमें लंब कौन है? ये। ठीक। अब ABC त्रिभुज और PQR त्रिभुज क्या है? पहले समरूप दिए हैं। ठीक है। अब आप बताइए, क्या ये वाला कोण इसके बराबर है? समरूप है, बराबर है। और ये कोण कितने का? 90 का है। ये कोण कितने का है? 90 का है। अब आप बताओ, ये त्रिभुज क्या नाम है? ABM, और इसमें PQN। दोनों त्रिभुज हम देख लीजिए, दो कोण बराबर नहीं बराबर है। जब दोनों कोण बराबर हैं भैया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए कि नहीं? समरूप हो गए। इसका मतलब ABM और PQN क्या है? समरूप त्रिभुज है। ठीक। क्यों समरूप त्रिभुज है? क्योंकि दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं। ठीक है। और तीसरा अपने आप बराबर होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक। अगर समरूप हैं तो बताओ, अच्छा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है नहीं बराबर होता है? तो आप क्या लिखोगे? AB/PQ, फिर BM/, क्या लिखोगे? QN, फिर बराबर AM/PN। ठीक। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इनकी त्रिभुजों का अनुपात बराबर है। तो जैसे ABM समरूप थे, PQN, ABM और PQN समरूप थे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दिए। तो ऐसे इधर भी तो है भैया, ये 90 है तो ये भी 90 है। और आप जान रहे हैं त्रिभुज ABC और PQR समरूप थे, तो अर्थात ये कोण भी बराबर था। इधर वाले त्रिभुज ये दोनों देखिए क्या हो गए? दोनों कोण, दो कोण बराबर हो गए, अर्थात इधर वाले भी क्या है? समरूप हैं। ठीक। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, अर्थात AM/PN बराबर AC/PR, है ना। AC/PR बराबर MC/NR। बताओ, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप अच्छी प्रकार जानते हो कि त्रिभुज ABC और PQR पहले समरूप थे, सवाल में दिया है, प्रमेय में ही है। अर्थात AB/PQ, AM/PN और BC/QR। इस प्रकार हम देखा ना आपने। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 3।
ठीक है। तो दो दो त्रिभुज आप लोगे, सब समरूप होंगे और समरूप गुणाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यही हमने दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? आप कहोगे 1/2। चलो साथ लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, है ना, यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, है ना। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमने। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है? बी सी, लंब क्या है? ए एम, ये लिख दिए। नीचे वाला त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन, ये 1/2 कट गए, ठीक है। अच्छा बताओ बी सी बटे क्यू आर क्या होगा? ये देखो लिखा है। कहाँ है बी सी बटे क्यू आर? ये लिखा है, ठीक है। बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या लिख दें? ए बी बटे पी क्यू लिख दें, ना लिख दें? बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू है कि नहीं भैया? बी सी बटे क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन भी है और ए बी बटे पी क्यू भी है। तो हमने बी सी बटे क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू लिख दिया। कहेंगे देखो त्रिभुज, भाई त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, हमने ए बी और पी क्यू आर अभी लिखा। आगे फिर है क्या लिखा? ए एम बटे पी एन लिखा है ना, ये लिखा है ए एम बटे पी एन, है ए एम बटे पी एन। तो ए एम बटे पी एन बराबर क्या है? बी एम बटे क्यू एन भी है और ए बी बटे बी क्यू है। ए बी बटे पी क्यू है कि नहीं? तो ए एम बटे पी एन बराबर क्या लिखा? ए बी बटे पी क्यू। तो हम लिख देते हैं ए एम बटे पी क्यू के स्थान, ए एम बटे पी एन के स्थान पर लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू। ये देखो गुणा हो गया दोनों का, तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का अनुपात क्या है? त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। और क्या सिद्ध किया जा सकता है? बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, है ना, या बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, संगत भुजाएं ही लिखा है हमने। फिर ए सी बटे क्या लिखेंगे? पी आर का होल स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का अनुपात देख लीजिए, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे हमने ये सिद्ध कर लिया उसी पर ये कर देंगे, इसी पर ये कर देंगे। इस प्रकार पुनः करके आप प्रमेय जो है अपनी कॉपी फेयर में नोट कर लीजिएगा, शेष फिर बताया जाएगा।